हेलो दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कैरियर का चुनाव कैसे मीन्स हाउ टू चूज योर कैरियर ऑप्शन। दोस्तों, हम आपके अपने इस चैनल एजुकेशन करियर में आपके लिए लेके आते हैं ऐसे एजुकेशनल टिप्स जो आपके कैरियर को सक्सेस बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे ट्रिकी पॉइंट जो कैरियर बनाने में वो ये है कि आपको अपने कैरियर ऑप्शन का सिलेक्शन यानी चुनाव किस प्रकार से करना है। सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी कहाँ है, चलिए मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि यूपीएससी के लोग जो तैयारी करते हैं, ख़ासकर ये आज जो वीडियो है जो यूपीएससी आईएएस और पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो, और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूपीएससी या पीसीएस के कैंडिडेट हैं उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों, आज अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप यूपीएससी में यानी सिविल सर्विस में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करना है जिससे आप अपना कैरियर बना सकें। तैयारी तो दोस्तों सभी करते हैं, एग्ज़ाम भी सभी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सक्सेस होते हैं, यानी कुछ लोगों को ही सीट मिलती है। सक्सेस का मतलब जिसमें सीट मिल गई, जिसकी पोस्टिंग हो गई सिविल सर्विस में, दैट इज़ द सक्सेस। अदरवाइज तैयारियां बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग बीच में क्विट करके भाग जाते हैं, कुछ लोग 3-4 अटैम्प्ट देते हैं फिर उसके बाद क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग प्री तक भी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग मेन तक पहुंचते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू से रिटर्न होके बैक आ जाते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा जीएसए में सिलेक्शन नहीं हुआ, देन व्हाई आई नीड टू डू नाउ। करेक्ट। तो आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ उसको उन टिप्स पर आपको काम करना है। और दोस्तों, यदि आपने इन टिप्स पर काम कर लिया तो दोस्तों कोई डाउट नहीं बचता है आपका कैरियर। आपके यूपीएससी में सिलेक्शन की तो गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये गारंटी मैं यहाँ पर लेता हूँ कि आपका कैरियर ज़रूर बन जाएगा। दोस्तों, कैरियर की गारंटी बिल्कुल है जी। इस वीडियो को आप देखते हो अंत तक तो दोस्तों ये गारंटी तो है कि आपका कैरियर तो बन ही जाएगा। यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपका कैरियर ज़रूर बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको इसकी सडन प्लानिंग नहीं करना। रैंडमली आपने मान लीजिए पीजी कर लिया, एमबीए कर लिया, या आपने एमसीए कर लिया, एमटेक कर लिया, एमडी कर लिया, आपने सोचा नहीं यार मैं तो पीसीएस की तैयारी करूँगा या मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। करेक्ट। बट दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रिकी क्या है, आपको पहली बात तो सडन प्लानिंग इसकी नहीं करनी। यदि आप सडन प्लानिंग कर रहे हो तो दोस्तों सडन प्लानिंग को आप चेंज कर दो, अपने दूसरा कैरियर ऑप्शन आप चूज कर लो, सिविल सर्विस को आप छोड़ दो। तो सबसे पहला पॉइंट है तो आपको सडन प्लानिंग के साथ बिल्कुल। चलिए, अब आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट तो ऑब्वियस है उनको अपना कैरियर पाथ चूज करना ही है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन है वो आप 12th स्टैंडर्ड पर ही करें।
कि भाई मुझे यूपीएससी में का एग्ज़ाम मुझे पढ़ना है। अब उसके अकॉर्डिंग आप ये रिसर्च कर लें कि आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए मोस्टली लोग आर्ट साइड को लेके जाते हैं और आर्ट साइड के लोग उसको फाइट करते हैं यूपीएससी को, वो सक्सेस होते हैं। बट अब यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन ये आ जाता है कि आप आर्ट साइड में जा रहे हो, आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और वॉट एवर और भी कोई अदर सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट लेके आप जाते हो। बट आप इसके लिए कोई एक वेबसाइट एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, तो आप फिर इससे क्या करोगे इन फ्यूचर? आप ये सोचने लगते यार इसकी तो मार्केट में जॉब है ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है नहीं है, तो अब ऐसे सब्जेक्ट लेके मुझे करना क्या? तो आप देखिए पहले तो आप अपने करियर का इस तरीके से आप पहले तो प्लानिंग कर लें कि भाई मुझे ये करना है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने 12th से अपने प्लानिंग कर ली कि मैं यूपीएससी में मुझे अपनी करियर सक्सेस करना है, तो आप इंटर से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दें। जीके को आप स्ट्रॉन्ग करें पहले। देखो किताबें पढ़ने से नहीं होगी स्ट्रॉन्ग आपकी जीके, आपको पार्टिसिपेट करना है, डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चनरी में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, और जगह जगह जो प्रतियोगिताएँ होती हैं वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। किताबों पढ़ने पर आप ध्यान ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करें और डिबेट में रहें, वॉच करें, न्यूज़ देखें, डिस्कवरी देखें, जैसे विभिन्न प्रकार की नॉलेज आपके माइंड में गैदरिंग हो, ऐसे लोगों के बीच में रहें। किताबें पढ़ने से आप भूल जाओगे, इस चीज़ को तो अवॉइड करें। उस टाइप के इन्वायरमेंट में आपने आपको प्रेजेंस रखो और हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है। लाइफ का कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए क्योंकि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये आप इंटर से ही अपनी तैयारी कर लें। चलिए अब आपको अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम का आप इस स्ट्रीम के साथ आप जाना है। अब आप डिसाइड करोगे आर्ट साइड में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आजकल तो बहुत सारी कैटेगरियाँ हो गई हैं, मीडिया भी एजुकेशन आ गई है, उसमें भी लोग अपना करियर बनाते हैं, उसमें भी लोग चले जाते हैं। जब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यार, आप फिजिकली प्रिपरेशन आप यूपीएससी के करियर में आप जाना चाहते हैं तो ज़्यादा आप कॉस्टली एजुकेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपका लक्ष्य यूपीएससी है। तो आप कॉस्टली एजुकेशन यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग, अपार्ट ऑफ दैट मीडिया, इस टाइप की कॉस्टली एजुकेशन की तरफ ना भागें, क्योंकि आप वहाँ पे एक मोटा पैसा आप लगाओगे, फिर डिग्री करोगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं इसे करने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा या करूँगी, वो कैरियर ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है। आप ऐसी एजुकेशन ले लें सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर। मान लीजिए आपने आर्ट साइड से कर लिया और आप यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन तो करे भाई मैंने तो हिस्ट्री में बीए किया हुआ है, हिस्ट्री में एमए किया हुआ, या अब इससे क्या करूँगा मैं, या मैं क्या करूँगी, इससे तो जॉब भी नहीं मिलेगा, मार्केट में इस कोर्स की तो कोई डिमांड भी नहीं है। तो आप सेकेंडरी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आप अपना इस तरीके से आप और सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब मान लीजिए आपने सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया मैथ्स, आपने मैथ से बीएससी करेक्ट, और आपने अपना लक्ष्य बनाया यूपीएससी। अब आपने सेकेंडरी ऑप्शन अपना मैथ रखा हुआ है। अब मैथ का रखने के पीछे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या,
आपने ये सोचा कि मैं साइंस ग्रेजुएट हो जाऊंगा, यूपीएससी की तो पूरी तरीके से तैयारी मुझे 100% देके करना। यदि मेरा मान लो लक बाई चांस नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो मेरे पास मैं साइंस ग्रेजुएट रहूँगा और मैं से बहुत सारी स्कीम्स खुली होती है और वहाँ मेरे पास जॉब के काफ़ी ऑप्शन मुझे मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर। अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। ये आपने बायो से किया तो आपके पास बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस मिल जाएंगे साइंस ग्रेजुएट के लिए। या कॉमर्स से किया तो भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आर्ट्स से किया फिर भी ऑप्शन होंगे। चलिए अब मैं 1 बाई 1 आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने आर्ट्स से आपने बीए किया और आप यूपीएससी का लक्ष्य आपने किया, तो दोस्तों आप आर्ट्स से बीए कर रहे हो तो देखो आपको क्या करना है। आर्ट्स से आप बीए कर रहे हो तो या तो आप इंग्लिश लिटरेचर में बीए करो, लिटरेचर उसमें रहेगा आपका, और आप यूपीएससी की तैयारी करो। अपना कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो लिटरेचर है वो स्ट्रॉन्ग होगा नंबर 1। और जब आप यूपीएससी के जो सब्जेक्ट करोगे आप हिंदी मीडियम बिल्कुल ना रखें, आपको इंग्लिश मीडियम में ही रखें। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में रखने के क्या लॉजिक, क्या है इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों, आपके पीछे जो दोस्तों चारों तरफ इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, हिंदी की डिमांड बिल्कुल नहीं है। बोली जा रही है हिंदी, बोलने के लिए कर सकते हो, लेकिन आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको जॉब करना है, जॉब के लेवल पे हिंदी का बिल्कुल कल्चर ख़त्म हो चुका है। शायद आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ जाते हो और अपना मीडियम इंग्लिश रखते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इससे क्या है आपको जॉब, टीचिंग का जॉब तो बड़ी आसानी से मार्केट में मिल ही जाएगा। इससे आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। ये सिलेक्शन हो गया, दैट इज़ द गुड थिंग। सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन जो बेटर हो जाएगा तो मार्केट में कहीं भी आप अपनी जगह बना सकते हो, किसी भी फील्ड। टीचिंग में तो आपको एसएसटी के टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो लोकल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एसएसटी, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा होता नहीं है जो टीचर होते हैं, और वो स्कूल उनको उतना पे करते नहीं हैं। बट दोस्तों आप बिल्कुल सर्वाइव कर लोगे यार। यूपीएससी का आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपने मान लीजिए ज्योग्राफी लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, हिस्ट्री लिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप सेकेंडरी जॉब का ऑप्शन आपके लिए तैयार हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइंस ग्रेजुएट की। अब मान लीजिए आप मैथ से आपने ग्रेजुएशन की और आपने सोचा कि यार हम मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी। अब मान लो दोस्तों आपने मैथ अपना सब्जेक्ट रखा हुआ है और आप सब्जेक्ट ले रहे हो आर्ट का, उससे आपको दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे सब्जेक्ट का बिल्कुल भी सिलेक्शन ना करें। एक तो आपको स्टडी अलग से करना पड़ेगी, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड आपका है नहीं है, और आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने आर्ट के सब्जेक्ट की जो तैयारी करोगे उसका आपको इन फ्यूचर कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आप जिससे आप ग्रेजुएट हैं, आप मान लो मैथ से ग्रेजुएट हैं, तो आप अपने जो सब्जेक्ट है ना वो आप वही सब्जेक्ट रखना है, और मीडियम आप अपना इंग्लिश रख सकते हैं या हिंदी रख सकते हैं। साइंस हिंदी इंग्लिश में से आप कोई भी सिलेक्शन आप अपना कर सकते हैं। इंग्लिश रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैथ से हो तो आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अपना कोई भी सिलेक्शन आप सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, नो डाउट। इसमें साइंस के सब्जेक्ट से फाइट करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आज इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि लोग उस सब्जेक्ट को कम सिलेक्शन करते हैं, इसलिए सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हो गए हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो मैथ्स की जो बैकग्राउंड है ना, जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होंगे, और मैथ के आपके ट्यूशन बाजी आपकी जो चलेगी, इंस्टीट्यूट में जॉब मिलेगा और आपको स्कूल्स में जॉब मिल जाएंगे, और बाकी तो मार्केट आपके लिए साइंस ग्रेजुएट के लिए खुली है। तो दोस्तों आपकी एक जो एक्सपर्टीज है वो मैथ्स में बढ़ जाएगी, या आपकी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बढ़ जाएगी।
तो आप जब अपनी अपनी कोचिंग खोलोगे, कोचिंग तो बहुत सारे खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे उन्होंने खोल, लेकिन आप उन पर सबसे टॉप पर रहोगे तो आपके स्कूल में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, सेकेंडरी ऑप्शन। और मार्केट की जॉब तो आपके लिए खुले ही है। इसी प्रकार से अगर आपने बायोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको सिलेक्शन का चुनाव मैथ या कॉमर्स या आर्ट नहीं करना है, आपको अपने सब्जेक्ट ही रखना है जो आपको, क्योंकि उसमें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है। ये तो से आप फाइट कर लोगे वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो आपकी उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी और आपको फ्लाइट जॉब मार्केट में मिल जाएगा। इट में भी टीचिंग हो सकता है, इट में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के जॉब आपके लिए खुले हुए हैं। इसी प्रकार से आप कॉमर्स में कर सकते हो दोस्तों। कॉमर्स में कर रहे हो तो आप अपनी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट ही रखना है आपको, इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो, एक्सपर्टीज आपकी बढ़ जाएगी, जॉब मार्केट में आपके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए मार्केट में जॉब खुले हुए हैं। उस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। जैसे क्या है, आप एक तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, फाइट करते हो, वेल एंड गुड, सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट कर दो, ये तो आपको जॉब मिल ही गया। आज सेकेंडरी ऑप्शन आपका ये तैयार हो रहा है क्योंकि पर्टिकुलर आप उस स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो तो आपको ज़्यादा चांसेस उसी स्ट्रीम में जॉब मिलने के हैं। तो उस सब्जेक्ट में आपकी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज इतनी बढ़ जाएगी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो वो तुरंत ही आप फाइट करते हो। इट में भी वो टीचिंग हो या इट में भी आपका ऑन कोई बिजनेस हो सकता है, तो वो आपके लिए इनफ होगा। और तैयारी का मतलब तैयारी आपको इस तरीके से करना, पूरा अपना 100% दे के आपको अपने सिविल सर्विस की तैयारी करना। सेकेंडरी ऑप्शन के बाद में चूज नहीं करना। सेकेंडरी ऑप्शन तो वो उस केस में जब मरता क्या नहीं करता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो आपकी वो पर्टिकुलर सेगमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा जहाँ भी आप किसी कंपटीशन में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आए आपको चुटकियों में फायदा होगा और आपको सेकेंडरी जॉब का ऑप्शन आपके पास हमेशा तैयार है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी कहाँ आ जाती है, भाई बंदे ने किया हुआ है मैथ्स में ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट रख लिया उसने हिस्ट्री वहाँ पर, तो दोस्तों उसका मैथ्स से लिंक टूट गया जो उसने पढ़ाई थी। उसने तो जब भाई डिग्री लेने के लिए उसने जो भी तैयारी की वो उसने तैयारी की लेकिन उसका उससे कॉन्सेप्ट हट गया, फिर वो हिस्ट्री में घुस गया, 4 साल 5 साल तक उसने तैयारी मैथ के कॉन्सेप्ट ही वो भूल गया और उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। तो भाई आर्ट का तो कोई उसका सब्जेक्ट रहा नहीं था आर्ट, तो अब वो आर्ट में तो जॉब उसे मिलने वाला है नहीं है, वैसे भी मार्केट में कम जॉब है इस फील्ड को लेकर, और मैथ्स को वो भूल चुका है, 5 साल से वो इसी की तैयारी कर रहा है, तो अपने दोनों फील्ड अपनी खराब कर। तो दोस्तों सबसे ट्रिकी ये है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और किस कॉन्सेप्ट पे आपको अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करना है, ये शायद थोड़ा ट्रिकी है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको राइट ट्रैक पर, राइट रूट पर पहुंचाना है, जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर वे में कर सकें। अब दोस्तों अब एक चीज़ को और ध्यान रखें, अब दोस्तों क्या करते हैं लोग, ग्रेजुएट हो गए तो यार मास्टर और कर लेते हैं, साथ साथ कर लेते, क्या कह रहा है दोस्तों, मास्टर की तरफ आप ज़्यादा ना भागें। प्राइवेट सेक्टर में मास्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ एजुकेशन सेगमेंट में होती है, अदरवाइज़ कहीं नीड नहीं होती। यदि आपने एजुकेशन को अपना सेगमेंट बनाया हुआ है तो आप मास्टर करें, अदरवाइज इसकी तरफ ना जाओ, अपने जॉब पर फोकस करें, अपनी करियर पर फोकस करें। तो दोस्तों हमारे दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हो तो दोस्तों आपसे सफलता ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। ये दोस्तों आपके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे नो डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंटों के समाधान देने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।